समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को मऊ की घोसी सीट से प्रत्याशी बनाया है। दारा सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बात करने के लिए। दारा सिंह जी, ये बताइए कि घोसी सीट का समीकरण क्या है? नहीं, समीकरण केवल घोसी सीट का नहीं, पूरे प्रदेश का समीकरण जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और आप देख रहे होंगे गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जिस तरीके से उत्साह है, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, अगड़ा हो, कर्मचारी, सारे लोगों में, व्यापारियों में, सारे लोगों का समीकरण मिल करके जो उत्साह है, उस बुनियाद में कह सकता हूं कि आने वाले दिन में जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के 2/3 भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दारा सिंह जी, 2019 में उपचुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था बहुत कम वोटों से, करीब 1800 वोटों से जीता था। बसपा का 3rd नंबर पे रहा, सपा का 2nd नंबर पे। तो जातीय समीकरण वहाँ त्रिकोणीय है। आपको क्या लगता है कि आप ये जो अंतर है पाट पाएंगे? देखिए, अंतर नहीं कोई। जिस तरीके से मैंने एक ही बात किया, जिस तरीके से इस प्रदेश का आने वाले दिन का विजनरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया है, सारे समीकरण ढह जाएंगे, टूट जाएंगे। सारे लोगों ने, मैंने कहा ना कि चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसान, नौजवान, जिस तरीके से आपने देखा नौजवान आज लाठी खा रहा है सड़कों पे अपने रोजगार के लिए। आपने देखा प्रयागराज की धरती पे जिस तरीके से मैंने हिटलर शाही वहाँ पे हुई है, जिस तरीके से बुरी तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है। आपके माध्यम से हम इस बात को कह सकते हैं, पूरे प्रदेश के छात्रों में पूरी तरीके से गुस्सा है, पूरे प्रदेश के किसानों में गुस्सा है कि रात भर अपने फसल की रखवाली के लिए कितने किसान ने अपने रखवाली में जान दे दिया है, जानवरों से लड़ करके जाड़े की रात में। वो सारे किसान में गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, व्यापारियों में गुस्सा है। जिस तरीके से 69,000 की भर्ती में ये जो पिछड़े और दलित समाज के टीचर की भर्ती में जिस तरीके से उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके अधिकार पर डांका डाला गया, वो सारे लोगों का गुस्सा है कि आने वाले दिन में माननीय अखिलेश यादव जी को जब तक मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही उनको न्याय मिल पाएगा। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश में 2005 के बाद जो भर्तियां हुई हैं, ऐसे लोगों से पेंशन से वंचित करने का लोगों ने काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने उसमें जो घोषणा पत्र में जो लाने जा रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम जो पेंशन बहाली करने का काम किया, आज मैं कह सकता हूँ सारे कर्मचारियों में, चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, सारे लोगों में उत्साह है। उस बुनियाद में कह सकता हूँ भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सारी सीटें गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी जीतने जा रही। सारे लोग साइकिल के बटन दबाने के लिए पूरी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दारा सिंह जी, मऊ की अगर बात करें हम, तो अभी एक ही सीट आपकी घोषित हुई है, घोसी सीट। इसके पहले आप मधुबन सीट से लड़े थे और मऊ में बताया जा रहा है कि प्रभाव जो है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का ज़्यादा है। ये फैक्टर कितना काम करेगा? पूरे प्रदेश में केवल माननीय अखिलेश यादव जी का प्रभाव है, जिनके प्रभाव से प्रभावित होकर के सारे समाज के लोग जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और उनके नेतृत्व में सब लोग चुनाव जीते। आपका भी तो, चूंकि आप भी वहाँ के अच्छे बड़े नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, वन मंत्री रहे, तो अखिलेश यादव जी का प्रभाव तो है, लेकिन आपका प्रभाव वहाँ कितना है? क्या ये फैक्टर जो मुख्तार अंसारी और उनके बेटे को भी टिकट देने की बात कही जा रही थी, नहीं मिला, तो ये फैक्टर कितना प्रभावी रहेगा, उसको बताइए। देखिए, घोसी की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जब मैं लोकसभा का 2009 चुनाव लड़ा था, तब भी मैं उसी लोकसभा में घोसी, मधुबन, मऊ, रसड़ा सब आता है। सारे लोगों ने हर विधानसभा से जिताने का काम किया था। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सारे समाज के लोग, चाहे अल्पसंख्यक बड़े पैमाने पर, पिछड़े समाज के लोग बड़े पैमाने पर, दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर, जिस तरीके से रोजगार को लेकर छात्र, नौजवान, चाहे अगड़ी जात के, चाहे पिछड़े दलित समाज के, सारे लोगों में भरोसा माननीय अखिलेश यादव पे है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि सारे समीकरण के साथ समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। घोसी भी भारी बहुमत से घोसी की जनता जिताने का काम। घोसी में 80,000 के ऊपर मुसलमान वोटर है, 50,000 के आसपास राजभर है और आपका चौहान वोट है 45,000 के आसपास। यही वोट का समीकरण बसपा के साथ भी है और भाजपा के साथ भी है। पिछली बार जीत, जैसे मैंने पहले कहा कि 1800 वोटों के आसपास हार जीत का अंतर था, ये अंतर आप कितना, आपकी बार कितना ज़्यादा ले जाएंगे? आपको विश्वास नहीं होगा,
जब 10 मार्च को गिनती होगी तब आप मुझसे मिलिएगा, मैं बताऊंगा कि कह नहीं सकता है कि जितना गुस्सा है इस प्रदेश के नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोगों में, वो गुस्से का इजहार लोग करेंगे। आने वाले 7 मार्च को जब साइकिल का बटन दबाएंगे तब पता चलेगा। जो 1700 2000 की बात करते हैं, कई दशक से पता चलेगा कि भारी बहुमत के साथ चुनाव वहाँ से समाजवादी पार्टी जीतेगी। न केवल घोसी, पूरी 4 की चारों विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जो उत्साह लोगों में है और जिस तरीके का गुस्सा भी लोगों में है इस सरकार को लेकर के, पूरी तरीके से लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और भारी बहुमत से हम चुनाव जीत के आएंगे। समाजवादी पार्टी जीतेगी और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। दारा सिंह जी, क्या फ़र्क है? भारतीय जनता पार्टी में आप रहे, 5 साल तक महत्वपूर्ण मंत्री रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आ गए। आपको क्या फ़र्क लगा और क्या ऐसा था जो भाजपा में नहीं था, जो सपा में है? अब उसकी चर्चा मैं कई बार आपके चैनल पर भी कर चुका हूँ, दूसरे चैनल पर बता चुका हूँ कि जिस तरीके से देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़े समाज के लोगों की है, तो पूरे शिद्दत के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया था। दलित समाज के लोगों ने भरोसा किया था, नौजवान अपने रोजगार के लिए भरोसा किया था, समर्थन दिया था, पूरे प्रदेश का किसान भरोसा किया था, वोट देने का काम किया था, सारे व्यापारी दिए थे, सारे अगड़ा पछड़ा मिलकर के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था। और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से, मैं तो कहता हूँ, उस देश की आधी आबादी को पूरी तरीके से अनदेखी कर दी गई, उनके अधिकारों पर डांका डाला गया। जिस तरीके से टीचर की 69,000 की भर्ती में आप देख रहे होंगे कि 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया, जिस तरीके से जाड़ा, गर्मी, बरसात में लाठियाँ उनके ऊपर बरसाई जा रही हैं, उनके अधिकारों पर डांका डाला गया, उनके आरक्षण को लूट लिया गया। पूरी तरीके से पिछड़े समाज में गुस्सा है। जिस तरीके से संविधान बदलने की साजिश हो रही है, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया था संविधान में, उस पूरी तरीके से दलित पिछड़ों के अधिकारों को लूटा गया है। पूरी तरीके से दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा गुस्से में है। जिस तरीके से पिछड़े समाज के लोगों ने भरोसा किया था कि उन्हें रोजगार मिलेगा, पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ, उनको धोखा मिला। और नहीं तो डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको लाठियां बरसाई जा रही हैं। प्रयागराज में आप देख रहे हैं छात्रों के ऊपर लाठियां बरस रही हैं। वो कौन से छात्र, कौन से बताइए कितने बड़े क्रिमिनल हैं? आज जैसे लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में उनको निरुद्ध किया गया है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में वो छात्र नौजवान उसका हिसाब करेंगे। जिस तरीके से प्रदेश के रहने वाले जो पिछड़े समाज की स्कॉलरशिप, क्षतिपूर्ति पूरी रोक करके उस समाज को पढ़ाई से वंचित करने की जो इस सरकार की साजिश रही है, इस सारी चीज़ों से आजिज होकर के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा किया है। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा किया है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको हिस्सेदारी, सबको सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने ये भी किया है, अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश की जो आबादी है उसकी भी हम जनगणना करा करके उस हिसाब से जो बजट का लोकेशन करके उनके विकास और विस्तार के लिए बारे में हम सोचेंगे। लोगों को, नौजवान को काफ़ी कई लाख उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर में बड़ी संभावना है, उन्होंने प्रयास भी किया था अगली सरकार में, उसमें करेंगे। सरकारी विभागों में जो खाली जगह है उसको भर करके हम जो सड़कों पर लाठी खा रहा है उसके हाथ में कलम देने का काम करेंगे, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। जो किसान पूरी तरीके से आज जाड़े की रात में अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में रखवाली करते बेचारा मर जा रहा है, अपने खेत की रखवाली करने के लिए वो सारे किसान को गुस्सा को लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले दिन में साइकिल का बटन दे करके माननीय अखिलेश यादव जी को, इस प्रदेश को हम 2/3 बहुमत से सरकार बना करके अपने लिए न्याय की बात करेंगे। आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी है, आपके साथ बहुत सारे समर्थक भी आए हैं, कई विधायक भी आए हैं, उनको लेकर क्या अभी कुछ बात हुई? निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सारे लोगों को उन्होंने भागीदारी दिया है, हिस्सेदारी दिया है। आने वाले दिन में जो टिकट अभी अनाउंस होने वाले हैं उनमें भी सारे लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। ये मुझे पूरा भरोसा है अपने नेता पर। नामांकन कराने कब जा रहे हैं?
अब ठीक है, मैं चलूँगा बातचीत करके क्षेत्र के लोगों से, पार्टी के संगठन से तय करके फिर उस तरीके से मैं चलूँगा, नामांकन करूँगा मैं। शुक्रिया। दारा सिंह चौहान थे हमारे साथ और इनका कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है और 10 मार्च को परिणाम सामने आ जाएगा सबके। कैमरा से होगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।